नमस्कार दोस्तों, हम अपने यूट्यूब चैनल एपीएम स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा गणित की। इसमें हम 30 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो चलते हैं, देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए, गणितीय अवधारणाओं को समझना, गणितीय भाषाओं का विकास, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, तर्क कौशल का विकास। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अनुभव प्रदान करना, पहले अनुभव प्रदान करना, फिर भाषा के माध्यम से समझना और फिर चित्र बनाना, उसके बाद प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार दो संख्याएं घटाई। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा बोध कराता है। ठीक है, घटाव सीखने का कौन सा बोध कराता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चों को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम और आकलन के चक्र में निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। पहले रहेगा शिक्षण, अधिगम और आकलन की योजना बनाएंगे, उसके फिर बाद संगठन करेंगे, उसके बाद आकलन की योजना बनाने के बाद जो है शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, एकीकृत अध्ययन करने के बाद जो है प्रगति रिपोर्ट का विकास करेंगे। उसके बाद जो है बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसे संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। रोमन अंक स्थानीय का मान नियोजन नहीं करते हैं, स्थानीय मान का नियोजन जो है नहीं करते हैं, इसीलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या रहेगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उसकी समझ को गहन बनाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित क्या रहेगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। एक अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों की द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, ताकि वह एक दूसरे से सीख सकें। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए जाते हैं ताकि जो है ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। तो कार्य गतिविधि, जब बच्चे जो है किसी चीज़ को खोजने में लगेंगे तो वो खुद ही गति करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों को अन्वेषण में लगना, अन्वेषण मतलब खोज में लगना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुणे चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हर कोई गणित जो है सीख सकता है, यह कथन जो है सत्य है। गणित बहुत पहाड़ की चीज़ नहीं है। अगर इसे अच्छे मेथड से, नई ट्रिक से समझा जाए या फिर कॉन्सेप्ट बेस पे समझा जाए तो ये बहुत ही इजी है। सारे विषय से इजी जो है गणित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, नहीं पीछे वाला थोड़ा उसमें दोबारा प्रिंट हो गया। तो हर कोई गणित सीख सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने शीट वितरित की जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक ने किस पर प्रयोग किया? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, आगमन विधि का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए, इसीलिए जो है यह सत्य नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित दिए गए उसको निम्नलिखित में किससे मोड़कर, एक सेकेंड, इसका क्वेश्चन इसमें से इरेज हो गया दोस्तों, तो मैं आप लोग को बता दे रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसका रहेगा दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये ऑप्शन से ही इसके क्वेश्चन की कोई इतनी ज़रूरत है नहीं, फ़िलहाल मैं आपको बता दे रही हूँ। इसमें यही क्वेश्चन में है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो सभी समांतर चतुर्भुज हैं। हाँ, सभी समांतर चतुर्भुज हैं। इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, सही बात है। ये भी नहीं, ये नहीं है। इनमें से 2 समचतुर्भुज हैं, ये हैं। इनमें से 2 आयत हैं, ये भी है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसको हम सॉल्व करके यहाँ पे दोस्तों सॉल्व किए हैं। आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। पहले हम लोग 11,000 लिखेंगे, उसके बाद उसके नीचे ऐड करेंगे 1100, उसके नीचे ऐड करेंगे 11, फिर तीनों को ऐड कर देंगे, जो आएगा हमारा वही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 12,111 आएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये कैसे सॉल्व होगा दोस्तों, मैं आपको बता रही हूँ। पेन कॉपी लेके बैठे ही होंगे उम्मीद करती हूँ, और ठीक है, नोट डाउन करते रहिएगा। जितने भी सवाल को मैं सवाल का सॉल्यूशन करवा रही हूँ उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ए और बी, ठीक है, वृत्त ए और बी दोनों के बीच जो वृत्तों की संख्या है, अगर आप काउंट करेंगे तो 7 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जो एक लंबी लाइन खींची गई है उसको छोड़ के काउंट करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 हुआ। ठीक है, तो और 3900 में से 39,000 में से 25,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे
तो आएगा 14,000। उसके बाद आने के बाद वृत्तों की संख्या से उसे डिवाइड कर देंगे, आएगा 2,000। फिर हम क्या करेंगे, जो 2,000 आया है उसको लिखे रहेंगे। उसके बाद ए और बी के बीच वृत्तों की संख्या को गिन लेंगे। तो कितना है दोस्तों, चलते हैं देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, कितना है दोस्तों, 11 है। ए और बी के बीच की वृत्तों की संख्या 11 है, इसीलिए 11 को हम 2,000 से अब गुणा कर देते हैं, तो हमारा आ जाता है 22,000 इकाइयाँ। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 से 1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 से 1/4 बटा 1/16 कर देंगे, 4 तियाँ 12, 1 13/4 हो जाएगा। 13/4 बटा 1/16 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 13/4 गुणा 16 कर देंगे। ठीक, ऊपर नीचे ऐसे गुणा कर लेंगे, तो यह बराबर आ जाएगा 52। ठीक है, 4 से 16 कट जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। 13 गुणे 4 13 चौके 52 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय कितना होगा। तो 22:20 को हम दोस्तों 21:80 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 22 को हम क्या लिख सकते हैं, 21.60। ठीक है, और 20 को लिख सकते हैं उसमें 60 में जो है 20 ऐड कर देंगे, 80 हो जाएगा। ठीक है, तो 21:80 हो जाएगा। 22:20 को हम लिख सकते हैं, तो इसको इसमें से हम लोग घटा देंगे तो आएगा 3:40, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 3 घंटे 40 मिनट। तो मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये सब क्वेश्चन बहुत ही इजी है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो ना आए उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताइएगा किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 200 मिलीलीटर और 300 मिलीलीटर माप वाले बर्तनों का उपयोग कर 2000 मिलीलीटर आयतन की एक बाल्टी भरनी है। 200 मिलीलीटर और 300 मिलीलीटर के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजनों में कौन सा सही नहीं है। तो इसको हम ऑप्शन वाइज सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं पहले ऑप्शन से देखते हैं, 1 और 6 के ऑप्शन से। तो इसको हम ऐसे करेंगे सॉल्व, 1 गुणा 200 प्लस 6 गुणा 300। 1 गुणा जो है 200 प्लस 6 गुणा 300 तो कितना आएगा, 2000 आएगा ना दोस्तों। 200 प्लस 1800 हो जाएगा, तो 2000 मिलीलीटर आएगा। चलते हैं विकल्प बी से देखते हैं, 4 और 4 से। तो 200 गुणा 4 प्लस 300 गुणा 4 तो कितना आएगा दोस्तों, 800 प्लस 1200 बराबर 2000, ये भी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट विकल्प देख लेते हैं 7 2 का। तो 7 गुणा 200 प्लस 2 गुणा 300 तो आएगा इसका भी 2000। तो अब ऑप्शन डी देख लेते हैं। तो 6 गुणा 200 प्लस 3 गुणा 300, ठीक है, तो आएगा कितना, 2100 मिलीलीटर। तो इस तरह हम लोग देख पा रहे हैं कि तीनों ऑप्शन का आंसर जो आ रहा है 2000 आया है, लेकिन ऑप्शन डी का आंसर 2100 आ रहा है, इसीलिए ऑप्शन डी राइट आंसर नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 7.1 गुणा 3.85 बटे 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है। तो 7.1 को 7 लिख सकते हैं, 3.85 को 4 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद अगर 5 के बाद से कोई अंक रहे तो आगे वाली संख्या में 1 ऐड हो जाता है। जैसे कि अगर यहाँ 5 होता तो कुछ नहीं होता, 5 से ज़्यादा है, 3.8 है, तो इसीलिए यहाँ पे 4 हो जा रहा है, 3 में 1 जुड़ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, 9.09 को हम लिख सकते हैं 9.1। ठीक है, ठीक है दोस्तों। 8 5 को लिख सकते हैं 3.9 लिख सकते हैं ना। तो
3.9 को लिख सकते हैं हम लोग, 4 लिख सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाइयों का है तो ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 24 इकाइयाँ। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पेन कॉपी लेके बैठे होंगे तो आप नोट डाउन करते रहिए। छोटे वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 4 वर्ग इकाई है, ठीक है। क्षेत्रफल मतलब कि a² बराबर 4 है, तो वर्ग की भुजा कितनी होगी? 2 इकाई होगी, ठीक है। तो ग्रिड द्वारा बने आयत की लंबाई क्या होगी? भुजा गुणे क्षेत्रफल, ठीक है। तो 4 गुणे 2 बराबर 8 इकाई हो गई, ये लंबाई इसकी निकल गई। अब चौड़ाई निकालेंगे तो 2 जो है वर्ग की भुजा हुई, ठीक है, और फिर 2 गुणा 2 कर देंगे तो 4 इकाई हो जाएगा। लंबाई और चौड़ाई दोनों निकल गया है। लंबाई जो है 8 इकाई है, चौड़ाई 4 इकाई है। आयत का परिमाप का फार्मूला होता है 2l + b, तो बराबर 2, 8 + 4 बराबर 8, 4 12 हो गया, 12 गुणे 2 बराबर 24 इकाई, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे ने 5 विषय में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए। बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या होगी? तो इसका हम सॉल्यूशन दिए हैं। 5 विषय हैं, इसलिए n की जगह 5 फॉर्मूले पे इसको अप्लाई कर देंगे। n + 1/2 है, तो n बराबर 5 + 1/2, 5 × 6/2 बराबर 6/2 को हम लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो 3 विषयों में उन्होंने 3 विषय में प्राप्त अंक माध्यिका होगा, क्योंकि प्रत्येक विषय के अंक समान है, इसलिए माध्यिका 75 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए ठोस को निम्नांकित में से किसको मोड़कर बनाया जा सकता है? ऑप्शन सी को या बी को या ए को या डी को? ऑप्शन बी को मोड़कर बनाया जा सकता है, क्योंकि दी गई आकृति के जो फलक हैं 1, 2, 3 तथा 3 की ऊपर की ओर मोड़कर एक साथ मिलाने पर प्रश्न में दी गई आकृति प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि निम्नांकित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफ़ेद भाग क्या होगा? तो लाल भाग बराबर 1/2 बराबर 40, तो x बराबर 1/2, x बराबर 40, x बराबर 80 हो जाएगा। सफ़ेद भाग 1/8, x बराबर 1/8 गुणे 80 बराबर 10 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा हमारा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए। निम्नांकित में कौन सा दिए गए ठोस के ऊपरी भाग का दृश्य है? तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन ए सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहीं से देखने पे सब दिखाई देगा और बाकी ये पीछे छिप जाते हैं कुछ आयत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसकी लागत अधिक है? 250, प्रत्येक पैकेट वाले 200 का ये तो इसको पहला वाला सॉल्व करेंगे। 250 गुणे 200 बराबर कितना आएगा? 50,000। कथन 2 देख लेते हैं, तो 250 गुणे 20 गुणे 12 आ जाएगा। 1 दर्जन में 12 के लिए मतलब 1 दर्जन में 12 वस्तुएँ होती हैं, इसीलिए तो 5000 गुणे 12 बराबर 60,000 हो जाएगा। कथन 2 में दी गई वस्तुओं की लागत अधिक है, ठीक है। कथन 2 में जो है कथन 2 में दी गई वस्तुओं की लागत अधिक है, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 - 1 इसको सॉल्व करेंगे। पहले 1 - 1 रखेंगे, ठीक है। पदों की संख्या 2 मानेंगे तो उसमें 1 - 1 रखेंगे। फिर पदों की संख्या 4 मानेंगे, 1 - 1 + 1 - 1 रखेंगे। सब में शून्य आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर शून्य होगा। वैसे भी 1 - 1 करो तो शून्य ही आ जाता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। मैंने गणित के ऐसे चुटकियों में सॉल्व करवा दिए 30 प्रश्न, तो आप इजीली मेरी वीडियो को देखकर जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बिना बिल्कुल दिमाग लगाए आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मेरा मोटिवेट बढ़ता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।